बताओ, सीता माँ को जब गर्भवती थी तो राम जी ने वनवास भेज दिया, तो राम जी ने सही किया कि गलत किया? पूरी बात इस तरह से है कि जब सीता माता गर्भवती हुई तो सीता माँ के नगर में, मतलब अयोध्या नगरी में, एक धोबी ने अपनी पत्नी से कह दिया कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। तू रात को किसके घर में थी? पत्नी ने कहा कि मैं दूसरे गांव में काम करती हूँ, आप तो कुछ काम करते नहीं, और मैं काम करके बच्चों का पेट भर रही हूँ। रात को पानी गिरने लग गया, नदी का रास्ता बंद हो गया, नाव चल नहीं सकती थी, तो मैं केवट के घर रुक गई। तो धोबी बोला, मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के घर में रहने वाली सीता को रख लिया। ये बात हवा की तरह पूरे नगर में फैल गई और सीता माता पर उंगलियां खड़ी हो गई। ये बात जब सीता माता को पता लगी, राम को पता लगी, तो राम ने क्या किया? लक्ष्मण जी को आदेश दिया और सीता माँ को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवा दिया। बात सही है? अब मुझे एक बात बताओ कि क्या किसी के कह देने से पत्नी को छोड़ देना सही है? क्या किसी पड़ोसी के, जमाने के कह देने से पत्नी को छोड़ देना सही है? तो क्या राम गलत हैं? बोलो, राम ने तो छोड़ दिया किसी के कहने से। क्यों छोड़ा? तो क्या राम सही है कि गलत है? इस जगह राम सही है कि गलत है? जोर से, जोर से आप क्या कहते हैं? सही है कि गलत है? आप छोड़ दें तो गलत है, राम छोड़ दें तो सही है। सिद्ध करो कैसे सही है। अरे भगवान है तो पत्नी को छोड़ देंगे? नहीं, ये तर्क नहीं। अब सुनो, तर्क काम करेगा पर कौन सा? ध्यान से सुनो। राम ने पत्नी को छोड़ दिया संत की कुटिया में। क्यों? क्योंकि राम केवल सीता मां के पति होते तो राम कभी ना छोड़ते किसी के कहने से। पर राम है राजा। राम कौन है? अयोध्या के राजा। और सीता मां को वनवास भेजने की आवाज राम ने नहीं उठाई, राम की प्रजा ने उठाई। बोलो हाँ कि ना? तो प्रजा की बात माने कि परिवार की बात माने? बताओ कैसा राजा हो, परिवार की बात मानने वाला या प्रजा की बात मानने वाला? जोर से। हाँ, राजा ऐसा ना हो जो परिवार की बात माने, राजा ऐसा हो जो परिवार की बात नहीं, प्रजा की बात माने। राम ऐसे राजा हैं कि प्रजा की खुशी के लिए यदि परिवार का परित्याग करना पड़े तो कर देते हैं। आज के नेताओं को अपना परिवार नहीं छोड़ा जाता। परिवारवाद की राजनीति है कि नहीं हमारे देश में? राम ने यही तो सिखाया कि बेटा, परिवार बड़ा नहीं होता, जब आप राजा होते हैं तो प्रजा बड़ी होती है, और प्रजा के आगे परिवार नहीं। इसलिए राम ने वनवास भेज दिया। और वनवास सीता मैया क्यों गई? जब सीता मैया गर्भवती हुई तो राम ने पूछा कि सीता क्या चाहिए? सीता मां ने कहा, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सीता मैया स्वयं ने कहा कि हमें अपने बच्चों को इस अयोध्या में राजमहलों में जन्म नहीं देना, हम किसी संत के यहाँ बच्चों को जन्म देना चाहते हैं ताकि बच्चों के संस्कार संतों जैसे हों, अच्छे संस्कार हों। घर परिवार में बच्चे बिगड़ सकते हैं पर साधु के पास बच्चों के बिगड़ने की कोई संभावना। सीता मां स्वयं चाहती थी कि मैं बच्चों को जन्म जंगल में साधु के यहाँ दूं, इसलिए वाल्मीकि जी के यहाँ। एक तीसरा कारण, कल एक कारण मैंने बताया था सीता मैया के वनवास का। एक कारण ये कि राम राजा थे इसलिए उन्हें ये सब कार्य करना पड़ा। आप राजा होते राम की जगह तो क्या करते? प्रजा का दबाव होता कि परिवार को चुनो या प्रजा को चुनो, क्या करते फिर? उस समय राजा का धर्म ही प्रजा को चुनना। सो राम ने वही किया जो राजा का धर्म है। अब तीसरा कारण और है राम के, सीता मैया के वनवास का। सुनो, चलो बताओ, राम जी कितने साल तक धरती पर राज्य किए? बोलो। राम जी भगवान श्री कृष्ण कब तक धरती पर लीला किए? 125 वर्ष भगवान कृष्ण धरती पर लीला की, और राम जी ने 11,000 वर्षों तक, वाल्मीकि रामायण के अनुसार और भागवत जी के अनुसार 13,000 वर्षों तक। अंतर कितना आया? 2,000 साल का। अब ये 2,000 साल का अंतर क्यों है वो समझाता हूं, समझिएगा। राम ने टोटल राज्य किया 13,000 वर्षों तक। कितने हजार? 13,000। लेकिन 11,000 वर्ष के बाद एक नया मोड़ आया, उसे समझिएगा। हुआ क्या कि जब रावण मरा तो राम से मिलने दशरथ जी आए। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब रावण मरा, लंका कांड में लिखा है, महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी ने, रावण के मरने के बाद राम से मिलने दशरथ जी आए।
बोलो हाँ। तो दशरथ जी ने कहा कि राम, तुमने रघुकुल का नाम ऊंचा किया है, पुत्र मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राम बोले पिताजी आप कहो, तो आप जैसे राजा थे मैं आपको वैसा स्थापित कर सकता हूं। राम मरे को जिंदा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने सांदीपनी गुरु जी का बेटा मर चुका था, मरे हुए पुत्र को जीवित करके लौटाया कि नहीं? माता देवकी के कंस ने 6 बच्चों को मार दिया था, देवकी के 6 पुत्रों को जिंदा करके लौटाया कि नहीं? मरे को जीवित करने की ताकत राम में है। राम चाहते तो दशरथ जी को जिंदा करके जैसे के तैसे अयोध्या की सिंहासन की रक्षा कर सकते थे। राम फिर से दशरथ जी राजा बन जाते, भले मर गए थे तो क्या हुआ? भगवान के लिए तो क्या मरना और क्या जीना, वो आज जिंदा कर लें आज मार दें, उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल। दशरथ जी ने कहा ना, अब मुझे राजा नहीं बनना, राम तुम राजा बनो, लेकिन मेरी एक इच्छा है। दशरथ जी बोले कि मेरी 2000 साल उम्र बाकी है। दशरथ जी कोई अपनी मृत्यु से नहीं मरे, दशरथ जी राम के वियोग में मरे हैं। बोलो हाँ। तो दशरथ जी की कितनी उम्र शेष बची? अभी 2000 साल और जीते दशरथ जी, पर चूंकि वियोग में मर गए। तो राम जी से कह रहे हैं दशरथ जी कि बेटा राम, मैं अपनी बची उम्र राम तुम्हें समर्पित कर रहा हूं, जाओ राम मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से ये कहावत चालू हो गई कि आप जिससे अधिक प्रेम करते हैं आप उसे बोलते हैं कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तो सबसे पहले अपनी उम्र किसने किसको दी? बोलो। दशरथ जी ने राम को। अब सुनिए आगे की बात। अब जब राम ने दशरथ जी की उम्र ले ली तो पहले 11,000 साल तक तो राम सीता मैया के साथ रहे, क्योंकि ये उम्र राम की है। लेकिन अब राम ने सीता मैया से कहा, सीता अब मेरी उम्र हो गई पूरी, अब मेरी लीला हो गई पूरी, अब मुझे जाना है, लेकिन मेरे पिता की आयु भी मुझे लेनी है। तो अब एक काम करो, अब मैं पिता की आयु ले रहा हूं, अर्थात दशरथ जी की जो आयु है अब उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो अब राम कौन हो गए? राम स्वयं दशरथ जी जैसे हो गए। तो दशरथ जी यदि हो गए तो फिर अपनी पत्नी सीता का स्पर्श कैसे करते? क्योंकि वो उम्र दशरथ जी की है, दशरथ जी की आयु से सीता का स्पर्श होता तो राम की मर्यादा भंग होती। इसलिए कहा कि जब तक